हेलो दोस्तन, वेलकम टू डीनाक्सो ऑटोमोटिव्स। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि भारत के ऑटो इंडस्ट्री की एक मिसाल है। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी है, विजन भी है और एक ऐसा बदला जो दुनिया ने देखा। तो दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स के फैन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स भारत की एक सबसे पुरानी और प्रेस्टिजियस ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। यह सिर्फ पैसेंजर कार्स ही नहीं बल्कि कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस और मिलिट्री व्हीकल्स भी बनाती है। टाटा मोटर्स का भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1995 में रतन टाटा ने एक ऐसी कार बनाने का डिसीजन लिया जो 100% इंडियन हो, एक कार जो बजट फ्रेंडली, स्पेशियस और फ्यूल एफिशिएंट हो। और यहां जन्म होता है टाटा इंडिका का। रतन टाटा खुद करके डिजाइनिंग में इन्वॉल्व थे। जब 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई तो इसका टैगलाइन था मोर कार पर कार। यह भारत की पहली इंडिजिनस कार थी जो भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई थी। लेकिन शुरू में यह कार उतनी सक्सेसफुल नहीं रही और टाटा मोटर्स को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। कंपनी इतनी बुरी हालत में थी कि रतन टाटा ने फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के सामने टाटा मोटर्स का पैसेंजर कार डिवीजन बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आता है। जब रतन टाटा फोर्ड के ऑफिस गए तो बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो तुम्हें ई से एस बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए था। यह बात रतन टाटा के दिल को लग गई। उन्होंने टाटा मोटर्स बेचने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और वापस भारत आकर कंपनी को एक नए डायरेक्शन में ले जाने का सोचा। यह एक टर्निंग पॉइंट था। लगातार मेहनत किए बाद टाटा मोटर्स ने खुद को स्टेबल किया और 2008 में रिसेशन की टाइम फोर्ड की दो दबती हुई लग्जरी ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर JLR को $2.3 बिलियन में एक्वायर कर लिया। यह वही फोर्ड था जिसका चेयरमैन कुछ साल पहले टाटा का मजाक उड़ा रहा था और अब वही बिल फोर्ड रतन टाटा से कह रहा था, आपने जगुआर लैंड रोवर खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या आयरनी है ना। इंडिका के बाद टाटा मोटर्स ने कई हिट मॉडल्स लॉन्च किए। टाटा इंडिका V2 पहली इंडिका के प्रॉब्लम्स को फिक्स करके लॉन्च किया गया और यह एक बेस्ट सेलर बन गई। टाटा इंडिगो, मांजा, बोल्ट, जेस्ट ये सब मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में आए। टाटा नानो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का सपना जो रतन टाटा ने देखा था 1 लाख रुपीस की प्राइसिंग के साथ लॉन्च की गई थी। टाटा सफारी एंड सुमो भारत के SUVs और यूटिलिटी व्हीकल्स मार्केट में धमाका किया। टाटा नेक्सन, हैरियर एंड सफारी न्यू जेन ये कार्स टाटा मोटर्स को नए लेवल पे ले गई। नेक्सॉन भारत की पहली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार बनी। EV रेवोल्यूशन, टाटा टियागो EV, टीगोर EV, नेक्सन EV एंड कर्व। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी जबरदस्त एंट्री की है। टाटा मोटर्स आज भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। जगुआर लैंड रोवर के साथ ग्लोबल मार्केट में भी जबरदस्त प्रेजेंस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे आगे चल रही है। नेक्सन EV और टियागो EV काफी सक्सेसफुल रही हैं। 2025 तक टाटा मोटर्स काफी नए फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, यह थी टाटा मोटर्स की कहानी। एक सपने की शुरुआत, संघर्ष, मजाक, बदला और आखिर में सफलता। आपको टाटा के कौन से मॉडल सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताओ। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी लिखना मत भूलना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।